नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एफएम स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं भौतिकी के जो महत्वपूर्ण नियतांक होते हैं और उनके मान होते हैं, यानी नेचर की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं भौतिकी नियतांक की परिभाषा क्या होती है। तो भौतिकी नियतांक की परिभाषा हो जाएगी, भौतिकी नियतांक उस भौतिक राशि को कहते हैं जो सार्वत्रिक रूप से नियत है, यानी कांस्टेंट रहती है। अर्थात भौतिकी नियतांक में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिकी नियतांक का प्रकृति में एक नियत होता है, यानी जो भौतिकी नियतांक का प्रकृति में एक नियत मान होता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट, 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी इसमें पूछ रहा है कैपिटल जी का मान। तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट याद हमेशा रख लीजिए, क्योंकि यूनिट में ही कन्फ्यूजन होता है। एग्जाम में यूनिट चेंज करके दे देगा और क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देगा, इसीलिए यूनिट रखना आवश्यक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट हो जाएगा एक अश्वशक्ति। अश्वशक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है हार्स पावर। 1 हार्स पावर बराबर हो जाएगा 746 वाट। कितना, 746 वाट। तो ये जो होता है ये सीजीएस सिस्टम में होता है। किसमें होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है। और जो होता है 1 एचपी बराबर होता है एमकेएस सिस्टम में हो जाएगा कितना, 735.5 वाट। ये जो होता है ये किस में होता है, एमकेएस सिस्टम में। ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा परम शून्य ताप। परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन होता है। कितना होता है परम शून्य ताप, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। नेक्स्ट हो जाएगा शुद्ध जल का घनत्व। शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। कितना होता है, मैक्सिमम। याद रखना, जो शुद्ध जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.18 जूल। कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.18 जूल। नेक्स्ट हो जाएगा जल की विशिष्ट ऊष्मा। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वह कितनी होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा, 4.18 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट हो जाएगा 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट हो जाएगा 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। क्या होता है? 1 मोल बराबर हो जाएगा 6.022 गुणे 10⁻23 कण। नेक्स्ट हो जाएगा पाई का मान। तो यह सभी आपको पहले से पता होगा पाई का मान क्या होता है। पाई का मान हो जाएगा 3.14 √2। नेक्स्ट हो जाएगा √2 का मान। √2 का मान होता है 1.414। क्या होता है? करड़ी 2 का मान हो जाएगा 1.414। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा √3 का मान, यानी करड़ी 3 का मान हो जाएगा 1.732। नेक्स्ट हो जाएगा नेत्र की निकटतम बिंदु पूछ रहा है, यानी नेत्र की निकटतम बिंदु यानी आप कितने नज़दीक तक देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा नेत्र का दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। आप कहीं तक भी देख सकते हैं, कितनी भी दूरी तक, उसका कोई मान नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा 1 कूलम आवेश बराबर क्या होता है, यानी 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 जूल। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻19 जूल -19 जूल। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की, यानी ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हो जाएगा 1 वाट आवर, यानी 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। कितना होता है? 3600 जूल। नेक्स्ट हो जाएगा 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा एनटीपी पर वायु का घनत्व कितना होता है, यानी एनटीपी पर जो होता है वायु का घनत्व 1.29 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? एनटीपी पर वायु का घनत्व जो होता है वो होता है 1.29 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हो जाएगा जल का घनत्व। जो जल का घनत्व होता है वो होता है 1.00 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है? यानी सिंपली से कह दें तो जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हो जाएगा पारे का घनत्व जो होता है 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी इसमें स्मॉल जी की बात कर रहा है। तो स्मॉल जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं आपको दिखाई दिया होगा या पढ़े होंगे आप लोग 9.81 क्या 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पढ़े होंगे। तो कहीं कहीं दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 भी होता है, 9.81 भी होता है। नेक्स्ट हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान जिसको हम लोग ME से डिनोट करते हैं, तो उसका होता है जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.98 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 5.98 किलोग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या।
पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है उसे RE से डिनोट करते हैं। जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 गुणे 10⁻6 मीटर, या जो होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा बर्फ की गुप्त ऊष्मा, यानी बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम, या 3.34 गुणे 10⁻5 जूल पर किलोग्राम। कितना होता है? 3.34 गुणे 10⁻5 जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कैपिटल जी की बात कर रहा है, तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा एवोगद्रो संख्या, यानी अवोगद्रो संख्या जो n होती है उसका मान होता है 6.02 गुणे 10⁻23 पर मोल। कितना होता है? 6.02 गुणे 10⁻23 पर मोल। नेक्स्ट हो जाएगा बोल्ट्जमान नियतांक, यानी जो बोल्ट्जमान नियतांक होता है, बोल्ट्जमान नियतांक जो होता है केबी से डिनोट करते हैं, तो उसका मान होता है 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। कितना होता है? 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट हो जाएगा आदर्श गैस नियतांक, यानी R का मान। आदर्श गैस नियतांक R का मान होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। कितना? 8.31 जूल पर मोल केल्विन, या 1.99 गुणे 10⁻³ कैलोरी पर मोल केल्विन। क्या? 1.99 गुणे 10⁻³ कैलोरी पर मोल केल्विन। नेक्स्ट हो जाएगा स्टील का घनत्व। स्टील का घनत्व होता है 8.0 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी आप सिंपल में कह लीजिए 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है स्टील का घनत्व। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लिसरीन का घनत्व। जो ग्लिसरीन का घनत्व होता है 1.2 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है? ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लिसरीन की श्यानता गुणांक, यानी किसकी श्यानता गुणांक? ग्लिसरीन की जो श्यानता गुणांक होता है वो होता है 0.85 किलोग्राम पर मीटर। क्या होता है? 0.85 किलोग्राम पर मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा स्टीफन नियतांक, यानी सिग्मा का मान जो होता है, स्टीफन नियतांक सिग्मा का मान हो जाएगा 5.67 गुणे 10⁻⁻8। कितना? 5.67 गुणे 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। क्या? इसकी जो यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 होती है। स्टीफन नियतांक जो होता है सिग्मा का मान 5.67 गुणे 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 होती है। नेक्स्ट हो जाएगा इस्पात की विशिष्ट ऊष्मा, यानी स्टील की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह होती है 0.11 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होती है? जो इस्पात की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हो जाएगा शीशे की विशिष्ट ऊष्मा। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा, जो शीशे की विशिष्ट ऊष्मा होती है वह होती है 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होती है? 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हो जाएगा शीशे की गुप्त ऊष्मा। ऊपर दिया गया है विशिष्ट ऊष्मा, फिर पूछ रहा है गुप्त ऊष्मा। जो शीशे की गुप्त ऊष्मा होती है वह होती है 6 कैलोरी पर ग्राम। जो शीशे की गुप्त ऊष्मा होती है वह होती है
6 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा शीशे का गलनांक पूछ रहा है। जो शीशे का गलनांक होता है वह होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीशे का गलनांक कितना होता है। इस टाइप से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। जो शीशे का गलनांक होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होता है 1.01 गुणे 10 पर घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है वायुमंडलीय दाब जो होता है? 1.01 गुणे 10 पर घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 1.01 गुणे 10 पर घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा बीन नियतांक। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीन नियतांक का मान कितना होता है। तो बीन नियतांक का मान होता है 2.89 गुणे 10 पर घाते -3 मीटर केल्विन। कितना होता है? 2.89 गुणे 10 पर घाते -3 मीटर पर केल्विन, मीटर केल्विन। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी बराबर कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मान होता है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 जूल। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 जूल। नेक्स्ट हो जाएगा प्लांक नियतांक, यानी एच का मान पूछ रहा है। तो प्लांक नियतांक को एच से डिनोट किया जाता है, तो उसका मान होता है 6.6 गुणे 10 पर घाते -34 जूल सेकेंड। कितना होता है? 6.6 गुणे 10 पर घाते -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट हो जाएगा मूल आवेश ई बराबर। तो मूल आवेश ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा -1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटॉन का आवेश। जो प्रोटॉन का आवेश होता है वह प्लस में होता है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलम। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 पर घाते -31 किलोग्राम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 गुणे 10 पर घाते -31 किलोग्राम। नेक्स्ट होता है कूलाम बल नियतांक। कूलाम बल नियतांक का मान कितना होता है? तो कूलाम बल नियतांक का मान होता है 9.0 गुणे 10 पर घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यानी जो कूलाम बल नियतांक होता है उसको डिनोट किया जाता है 1/4πε0 से। किससे? 1/4πε0। तो इसका मान होता है 9.0 गुणे 10 पर घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, यानी जो यहाँ पर ε0 दिया गया है उसका जो मान होता है उसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, यानी ε0 बराबर उसका मान होता है 8.85 गुणे 10 पर घाते -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उसको mp से डिनोट किया जाता है, तो हो जाएगा 1.67 गुणे 10 पर घाते -27 किलोग्राम। कितना होता है? 1.67 गुणे 10 पर घाते -27 किलोग्राम। नेक्स्ट हो जाता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फैराडे नियतांक। जो फैराडे का नियतांक है F, उसका मान कितना होता है? तो फैराडे नियतांक का मान होता है 9.6 गुणे 10 पर घाते 4 कूलाम पर मोल। कितना होता है फैराडे नियतांक F का मान? 9.6 गुणे 10 पर घाते 4 कूलाम पर मोल। नेक्स्ट हो जाएगा रिडबर्ग नियतांक यानी R।
ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिंडबर्ग नियतांक यानी आर का मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1.097 गुणे 10⁻7 मोल पर घाते -1। कितना होता है 1.097 गुणे 10⁻7 मोल पर घाते -1। नेक्स्ट हो जाएगा बोर त्रिज्या, यानी जो नील्स बोर की त्रिज्या थी उसका मान कितना था, तो उसका मान हो जाएगा 5.29 गुणे 10⁻11 मीटर। कितना था 5.29 गुणे 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता यानी μ0 का मान कितना होता है, तो μ0 का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कितना होता है μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा अल्फा कण का आवेश। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, इस टाइप से कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वह होता है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट हो जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वह होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी इसमें पूछ रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.00287 एटम मास पर यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास पर यूनिट। जो एएमयू का फुल फॉर्म होता है वह होता है एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान पर यूनिट। ये याद कर लीजिए आप लोग एएमयू का फुल फॉर्म। तो एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास पर यूनिट। तो हो जाएगा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है एएमयू में 1.00278 एटॉमिक मास पर यूनिट होता है। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान हो जाएगा एएमयू में 1.00867। कितना होता है 1.00867 एएमयू यानी एटॉमिक मास पर यूनिट। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 0.00055 एएमयू। कितना होता है 0.00055 एएमयू। नेक्स्ट हो जाएगा एक एएमयू बराबर क्या होता है, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो जाएगा 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10⁶ वोल्ट। कितना होता है 10⁶ वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगा 93 इंटू 10⁶ वोल्ट। अगर आप इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक यू बराबर हो जाएगा, यानी एक यूनिट बराबर होता है 1.77 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है एक यूनिट बराबर 1.77 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह पर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।